पिछले क्लास में हम लोगों ने दा का प्रयोग के बारे में कुछ हल्का सा सीखे थे। अगर पहला रूल अगर देखें कि इतना दिमाग में रखना कि यदि सेंटेंस रिपीट हुआ, जो सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है अब फिर से वही शुरू हो गया तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं दा। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाएंगे दा। सुपरलेटिव में जो उससे ऊपर हम नहीं कुछ बोल सकते, जैसे कि देखो नॉर्मल वर्ड गुड बोलते हैं तो इसके बाद बेटर एंड बेस्ट ये हम बोलते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दा, यहाँ पे हम दा कॉम्परेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम पढ़े थे, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप दा का प्रथम क्लास आप देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके आगे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो रूल कहता है कि जब किसी व्यक्ति को उसके पद द्वारा इंगित किया जाता है करना हो तब उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, बोलेंगे दा का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति पद पे है, किसी भी पद पे है, अगर उसको हम बोलेंगे लेकिन उसका अगर प्रॉपर हम नाम ले लेंगे तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही आर्टिकल। जैसे मान चलो कि हम बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, वो क्या है राष्ट्रपति। राष्ट्र अगर हम किसी पद को बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है, ये होम मिनिस्टर है, इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, पद अगर आ गया तो हम बोलेंगे लगाएंगे दा। जैसे कि ये प्रेसिडेंट, अगर हम किसी बोलेंगे द्रौपदी मुर्मू तो नहीं लगाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से द प्राइम मिनिस्टर, अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर ऐसा बोलेंगे तो हम दा लगा देंगे। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बोलेंगे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी पहले क्या दा लगाएंगे, बोलेंगे नहीं लगाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डायरेक्टर, चेयरमैन और जितने भी हो सके। समझ में आया? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि राजनीतिक दल, अभी जो पढ़े हैं तो उसमें बस राजनीतिक दल के नाम पहले क्या लगता है तो बोलेंगे दा लगता है। ठीक है। अच्छा ये कौन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। ये किसकी है, जिसको बोलते हैं बीजेपी, बहुत परिचित है। अभी दूसरा कांग्रेस, तो क्या लगेंगे दा कांग्रेस। जदयू, द जदयू। राजद, द राजद। और भी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। इस प्रकार से चलो कहता है रूल नंबर नेक्स्ट, नदी, नगर, समुद्र तथा महासागर के नाम को पहले क्या लगेंगे कि बोलेंगे दा लगेगा। ठीक है। जैसे कि मान लो कि द गंगेज, ठीक है, द गंडक, द कोसी, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है। इसमें और भी लिख सकते हो प्रशांत महासागर, जो भी है। इस प्रकार से जितने भी हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बोलेंगे दा। ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखो कहता है सरकारी शाखाओं के नाम के पहले दा लगता है। ठीक है। द एक्सक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी। ये सब हम पीछे 11th में अब जब पढ़ोगे बायोलॉजी पॉलिटिकल साइंस तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेजिस्लेटिव विधायिका, इसके भी अंग हैं, कार्यपालिका। ठीक है। जुडिशरी मीन्स एक्सक्यूटिव न्यायपालिका, न्यायपालिका कार्यपालिका, ये हो गया कार्यपालिका। ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखो रूल नंबर नेक्स्ट कहता है साम्राज्य, वंशज और ऐतिहासिक काल तथा घटना के पहले हम क्या यूज करेंगे दा। ठीक है। अब साम्राज्य यानी कि एम्पायर, एम्पायर मतलब साम्राज्य। ठीक है। जैसे कि रोमन एम्पायर, आप जब 10वां में पढ़ोगे तो उसके रोमन एम्पायर क्या है उसके बारे में पढ़ोगे। मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य क्या है ये 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। और कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा गुप्त डेस्टिनी, गुप्त का ये वंशज, गुप्त वंशज मतलब गुप्त वंश, ये आपको देखेगा। सिविल वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब जितना भी हुआ तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बोलेंगे दा लगेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट कहता है कमिटी, क्लब तथा फाउंडेशन के पहले के नाम पहले क्या यूज करेंगे, बोलेंगे दा। ठीक है। जैसे जैसे हम कहता है द यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन,
कमिटी, ठीक है। द फोर्ड फाउंडेशन, ये फाउंडेशन मतलब एक चैरिटी होता है। जैसे मान लो कि फाउंडेशन में जियो फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस कंपनी का अपना एक फाउंडेशन है जहाँ से लोग क्या करते हैं, लोग को स्कॉलरशिप या फिर कुछ भी सहायता प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, क्लब, क्लब क्या समझ लो, कोई भी जहाँ पे डांस पार्टी करता है उसको हम क्लब कह सकते हैं। वो आप किसी भी नाम से रख सकता है, जैसे कि मान चलो रोटरी क्लब, अमन क्लब, इस प्रकार से नाम है रख सकते हैं, ठीक है। तो कमेटी का स्पेलिंग याद कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कमेटी, दूसरा कॉफी। चलो, कहता है नागरिकता, राष्ट्रीयता, नागरिकता या फिर राष्ट्रीयता वही हो गया, सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिक को सूचित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे भारतीय कहते हैं द इंडियंस, हम लोग इंडियन हैं, वो अमेरिकन्स है, अमेरिकन है, वो फ्रेंच है, फ्रेंच, अफ्रीकन्स है तो अफ्रीकन। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम द लगा सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हम पीछे भी चर्चा किए थे, आर्टिकल में ए एन के हिसाब से में कहता है कि के हिसाब से, के हिसाब से, की दर से, के हिसाब से, की दर से के अर्थ में भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम दा लगाते हैं, ठीक है। चलो जैसे कि अच्छा, हम कहते हैं कि बनाना कैसे आप बेचते हैं, तो हम बोलते हैं दर्जन के हिसाब से बेचते हैं। कोई गया कहे बनाना कैसे किलो है, तो उसको हम देंगे किलो, किलो में मिलता ही नहीं है। क्लोथ, मान चलो कि कपड़ा, ठीक है, कपड़ा मिलता है किसके हिसाब से, बोलेंगे हम मीटर के हिसाब से बेचते हैं। पेट्रोल कैसे मिलता है, लीटर के हिसाब से। कोई कहे 1 किलो पेट्रोल दीजिए, तो मिलता है 1 किलो पेट्रोल, नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कहता है बनानाज आर सोल्ड बाय दर्जन, तो द डजन मतलब कि बनाना बेचा जाता है, ठीक है, दर्जन के हिसाब के या दर्जन की दर से, ठीक है। और क्लोथ आर, द क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, हाँ, कपड़ा जो बेचा जाता है मीटर के हिसाब से, ठीक है। आगे, पेट्रोल आर सोल्ड बाय डैश द लीटर, तो बोलेंगे द लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। चलो, कहता है कि द का प्रयोग जो है ना, हम किसी सेंटेंस, किसी नाउन को निश्चितता बताने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग यहाँ पर है, द का प्रयोग है किसी नाउन की निश्चितता बताने के लिए, मतलब समझ लो कि कोई फिक्स व्यक्ति है उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई स्कूल गया और पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कहाँ है, तो एक ये नहीं कि सब टीचर, अगर टीचर वहाँ पे बोल देगा तो बहुत सारा टीचर स्कूल में रहता है, ठीक है। लेकिन एक हेड मास्टर प्रिंसिपल जो है उसी की बात हम कर रहे हैं, वो कहाँ, तो हम वहाँ पे उसके अनुसार हम जो फिक्स लगा सकते हैं कि यही व्यक्ति के हम खोज रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी, मैं मिलना चाहता हूँ, ठीक है, या देखना चाहता हूँ, किसको, हेडमास्टर को, तो एक हेडमास्टर हमें ता लगा सकते हैं, फिक्स व्यक्ति है, ठीक है। तो फिक्स बात है जैसे कि कम टू डैश पॉइंट, 15 कुछ पॉइंट मतलब सुन लो कि या तो पॉइंट या तो फिर मुद्दा, ठीक है, मुद्दा पर आओ। तो एक फिक्स बात कर रहा है कि हम कहीं बात करने की कुछ करते हैं, कुछ पढ़ने का, कुछ किताब बहुत सारा लेके बैठ गए, अब पढ़ना क्या पता नहीं, तो सिर्फ कहता है कि मुद्दा पर, यानी कि एक टॉपिक बताओ, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, कम टू द पॉइंट, क्लियर है। चलो, कहता है कि द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के समान गुण, यदि किसी व्यक्ति का समान गुण या स्वभाव वाले कोई दूसरे व्यक्ति का बोध होता है, मतलब ये सोच लो कि जैसे कि कोई फेमस व्यक्ति हो गया, ठीक है, और मान लो सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का जो क्रिकेट टीम में स्वभाव है, चाहे उसका गुण है, सेम वैसा कोई व्यक्ति दूसरा कोई कर रहा है, तो हम सचिन तेंदुलकर के पहले हम दा लगेंगे, ठीक है, और ना कि उस व्यक्ति का। यही कह रहा है, समान गुण वाले या फिर स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध होता हो। हम अपने सोचे कि वह, देखो जैसे कि मान चलो, वह, हम किसी व्यक्ति को देखें और देख के लगा कि वो जो व्यक्ति है ना, वो ऐसा व्यक्ति लग रहा है जैसे कि जो शेक्सपियर था व्यक्ति, शेक्सपियर बहुत ही बड़ा ड्रामाटिस्ट है, ठीक है, ड्रामाटिस्ट बहुत ज़्यादा लिखता था। ये इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री का शेक्सपियर लग रहा है,
यानी कि कौन व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, हम जिसको देखें वो उस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे, क्या सोच रहे, ये ऐसा लग रहा है व्यक्ति कि क्या है ये शेक्सपियर के जो इंग्लिश पोइट्री का शेक्सपियर है वैसा दिख रहा है। समझ में आ रहा। जैसे कि मान लो हम किसी और एक एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, किसी का नाम हम जैसे लिखते हैं, मान लो हम लिखते हैं राजू, ठीक है, राजू हम लिख दिए, कहे तो राजू इज द सचिन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। मतलब देखो हम इसका तुलना, राजू हमको देख लगा कि राजू जो है वो कैसा दिख रहा है, सचिन जो कि इंडियन क्रिकेट टीम का जैसा लग रहा है, कौन, राजू, तो हम सचिन को पहले दा लगेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी हम दा लगेंगे। समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, थोड़ी सी लाइट चली गई है लेकिन कोई बात नहीं है। कहता है कि दा का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड इत्यादि के पहले हम क्या करते हैं, प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब उसके बाद कोई काउंटेबल नाउन हो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काउंटेबल नाउन हो तब हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, इतना ही है। ये लाइन समझ आएगी, ठीक है। चलो जैसे ही देखो, कहते हैं कि आई शैल कैच, मुझे पकड़ेगा तो मैं पकड़ूंगा, क्या, नेक्स्ट वर्स, ये क्या है, नाउन, ठीक है, एक काउंटेबल नाउन है तो हम क्या लगेंगे, बोलेंगे दा, ठीक है। आई मिस्ड, मतलब मैंने मिस किया, कौन, लास्ट ट्रेन, ये नाउन, ठीक है, तो द लास्ट ट्रेन। ही कैचेज, वह पकड़ता या पकड़ा, फर्स्ट बस, तो द फर्स्ट बस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, एक बार देख लो, यहाँ पर लिख लेना भैया। देखो कहता है कि मोस्ट, ऑल, मेनी, अ हाफ, वन थर्ड, ए लार्ज नंबर तथा द मेजॉरिटी, ये सब हम पीछे भी हम चर्चा किए हैं, पढ़े हैं सिंटैक्स में, ठीक है। इत्यादि प्रोनाउन से शुरू होने वाले निम्नलिखित फ्रेजेस में दा का प्रयोग करेंगे। हाँ तो ये सब में हम दा का प्रयोग, मोस्ट ऑफ द बॉयज, ये सब हम पढ़े थे ना, या द मोस्ट, इस पर जब यहाँ पे जब इसके पहले हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ऑल ऑफ द बॉयज, ये सब हम बोलते हैं, देखो जैसे कि मोस्ट, ऑल, मेनी, ऐसे वन वन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो बोलेंगे द। मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव फेल्ड, ये हैव फेल्ड, ऑल द बॉयज हैव फेल्ड, मेनी ऑफ द बॉयज हैव फेल्ड, वन थर्ड ऑफ द बॉयज हैव फेल्ड, द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज हैव फेल्ड। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझने के लायक है। देखो कहता है कि प्रोपर नाउन के बाद, प्रोपर नाउन किसी का खास चीज नाम, ठीक है, प्रोपर नाउन के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के पहले हम दा लगेंगे, ठीक है। चलो इतना समझ गए। तो कहता है कि उस काउंटेबल नाउन से अब हम जिसके पहले हम लगाएंगे तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो पेशा काम कर रहा है या फिर वो व्यवसाय का काम कर रहा है, और भी कुछ चीज़ का बोध हो तो हम वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे प्रॉपर नाउन पहले। चलो समझते हैं, जैसे कि मान चलो यहाँ पर हम लिखे टीचर, अच्छा टीचर उसका क्या है, टीचिंग करता है, हम उसका बोलेंगे ये तो उसका पेशा है। अच्छा कोई नर्स है तो हम क्या बोलेंगे कि नर्स उसका क्या है, पेशा है, ठीक है। डॉक्टर, ये भी उसका पेशा है, ठीक है। जैसे कि मान चलो कि कोमल, डैश कोमल इज लगा सकते हैं वहाँ पर, तो इज नहीं लगाएंगे, ठीक है। कोमल अगर मान चलो कि हम बोले कोमल टीचर है, ठीक है। चलो यहाँ पे इज, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कोमल द टीचर, काजल द नर्स, रॉकी द डॉक्टर। क्लियर है। देखो ये थोड़ा अलग टाइप से है, ठीक है। अलग टाइप से हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि शायद इसके बारे में थोड़ी जिक्र हम बहुत कम किए, ठीक है।
सोचते तो हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पाते। तो देखो, अगर हम कहीं जाते हैं, ठीक है, और हमको लगता है कि वो इडियम्स का पार्ट्स बन सकता है, तो हम वहाँ पे दा का प्रयोग, मतलब क्या हुआ, देखो, अगर कोई व्यक्ति जाता है कहीं पे, जैसे कि सिनेमा घर जाता है, ठीक है, या थिएटर जाता है, या ओपेरल जाता है, या फिर स्टेशन जाता है, या फिर कहीं लोग पिक्चर देखने के लिए जाता है, चाहे मूवीज देखने के लिए, या फिर क्रश, या फिर ऑफिस, या फिर जू, चिड़ियाघर इत्यादि, ये सब जाता है। और वहाँ पे हम क्या लगता है, इडियम्स है, और उसमें क्या हम यूज़ करेंगे, बोलेंगे इडियम है जिसमें दा लगता है, ठीक है, इसमें दा लगता है, हम ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें दा लगता है, हम लिख सकते हैं। जैसे जैसे ही टर्नेड रिटर्नेड फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए क्या हो गया, रिटर्न किया गया, तो यहाँ पर हम दा लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है आई गो डैश क्रश एवरी संडे, वो एवरी संडे क्या है, क्रश, यहाँ पर हम दा यूज करेंगे, ठीक है। चलो पहले एक और पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और लगभग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हम क्वेश्चन भी बोले थे कि बिहार बोर्ड जो 2026 में जो क्वेश्चन में क्या क्या आया था, हम उसको डिस्कस भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी थोड़ा पहले इसको सीखिए। ये है मुहावरे, ठीक है, और इस मुहावरे में क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ याद करना पड़ेगा, क्या कि ये अलग ही है। कहता है जो भी मुहावरा है उसमें दा ऑलरेडी फिक्स रहता है, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और ये इससे इतना जो क्वेश्चन है उससे हमको लगता है 100% जो है 1 नंबर आपको दिखने को मिलेगा यहीं से, ठीक है। हम 100% कह रहे हैं कि पिछला में भी आया था। हम चलो देखो, कहता है कि व्हाट इज दैस मैटर, मैटर क्या है, बात क्या है, व्हाट इज, यहाँ पर दा लगेंगे, अपने आप लगेगा भी हाँ यहाँ पर दा प्रयोग होगा, ठीक है। ही इज इन राइट, उसके राइट में क्या है, वह राइट है, वह सही है, वह गलत है, चालू करो, बंद करो, ओपन करो, क्लोज करो, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो उसे कहता है कि ही इज इन द राइट, यहाँ पर हम क्या यूज करें, द राइट, ही इज इन द रोंग, इसका मतलब ये है, या तो ये यूज करो, नहीं तो ये यूज करो, ठीक है। चलो, टर्न टू डैश लेफ्ट और राइट, मतलब कि दाएं चलो बाएं चलो, इस प्रकार हम कह सकते हैं टर्न टू द लेफ्ट, द राइट, क्लियर है। चलो, ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज हम बोल सकते हैं, जैसे ओपन द डोर, या फिर ओपन द विंडो, ओपन द गेट, इस पर बोलेंगे, या फिर क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, क्लोज द गेट, इस प्रकार हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ओपन चालू ये सब करने के लिए कहता है। नेक्स्ट कहता है स्विच ऑफ या ऑन, स्विच ऑन द लाइट, या फिर स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑफ द, स्विच ऑफ, देखो ये ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे डबल ऑफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द रेडियो, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द रेडियो, इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे द। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, मुद्दा पे आओ, कम टू द पॉइंट, मुद्दा पे आओ। और ये अलग से आपको याद रखना पड़ेगा किसी चीज़ को स्पेसिफिक में। हम लिसन टू द म्यूजिक, तो यहाँ पर हम लिसनिंग के लिए द यूज़ करते हैं, ठीक है, लिसन टू द म्यूजिक, इसको याद रखिए थोड़ा सा। चलो इतना हो गया, अब हम क्या करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तब हम कुछ आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, दा यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, कि कहाँ कट यूज़ करेंगे। इतना ही चीज़ तो पढ़ना ही है हमको कि कहाँ ए एन दा कट लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो हम कुछ यूज़ करते हैं, तो कुछ हम समझ में आएगा, ठीक है। चलो सवाल आ गया, ठीक है। कहता है कि यूज़ आर्टिकल्स वेरी वर नेसेसरी, मतलब आपको जहाँ भी लग रहा है कि आर्टिकल का यूज़ होगा, आप वहाँ पर आर्टिकल यूज़ करिए, खुल के करिए, ए एन द कट कुछ भी, ठीक है। तो चलो पहला सवाल पे हम चलते हैं। कहता है इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री, इंडिया के एक बहुत बड़ा क्या है, कंट्री है, तो एक ही है, तो क्या लगेंगे, बोलेंगे ए, क्लियर है। वुड यू लाइक, वुड यू लाइक डैश टी, अच्छा टी यहाँ पे है तो बताओ तो कुछ लगेगा, ए एन द, बोलेंगे टी अनकाउंटेबल है, कट लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, दिस इज बेस्ट, यह सबसे अच्छा है जिसे मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू द बेस्ट, ठीक है। ही इज डैश सीनियर टीचर, सीनियर टीचर, सीनियर टीचर, सीनियर टीचर की बात कर रहा है,
ठीक है। सीनियर पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे, तो ए सीनियर टीचर, ठीक है। अच्छा, शेखर इज डैश ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट, देखो यहाँ पर है एच, ए लगाएंगे एन तो बोलेंगे एन, क्यों? क्योंकि जब ऑनेस्ट लिखेंगे तो ऑनेस्ट इस प्रकार से, ठीक है। तो एन ऑनेस्ट। दिल्ली इज डैश सिटी, अ सिटी, अ सिटी हम कह सकते हैं। ही हैज़ डैश बिग डॉग, बिग डॉग, उसके पास एक बड़ा कुत्ता है, बिग डॉग, ठीक है। शट डैश डोर, लास्ट वाला, शट डैश डोर तो द डोर। दिस इज डैश बुक आई वॉन्टेड, मतलब देखो मैंने जिस बुक को चाहा ये वही बुक है, ठीक है। यानी ये कि ये तो किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बोलेंगे द, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कहता है आई बाउट अन स्टील, अन स्टील मतलब एक अन स्टील को क्या करते खरीदा, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, ए, ठीक है। चलो, कहता है सी इज डैश आवर लेट, मतलब वह लेट हो गया है, आवर है तो एन आवर, ठीक है। अच्छा, राम राम हिट हिम, राम ने उसे मतलब मारा, ऑन द हेड मतलब मथा, ऊपर भागे ऊपर मारा, तो बोलेंगे हेड में उसको क्या किया, हिट किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है मिस्टर सिन्हा डैश एम ए। अच्छा, इतना में भी गलत कर दो 100%, हमको लगता है कि बहुत सारा लोग कहता है इतना सिंपल सवाल, लेकिन वहीं पे गड़बड़ क्या होता है, देखो एम ए ऐसे लिखते हैं, यानी कि ये गया यानी कि एन एम ए, लोग ए एम ए लगा के क्लियर हो जाता है। अच्छा ये बताओ तो मैन इज मोर्टल, अच्छा मेन आदमी जो है मरणशील होता है। अच्छा ये बताओ तो एक आदमी मरणशील होता है कि दो आदमी, बोलेंगे जितना जितना आदमी है सबके सब मरणशील होते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगे, ठीक है। ही हैज़ इंटरेस्टिंग बुक, एन इंटरेस्टिंग बुक। अ डैश टेबल हैज़ 4 लेग, मतलब कितने टेबल के 4 लेग होते हैं, बोलेंगे एक टेबल, ठीक है। वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच, मतलब म्यूजिक के बारे में चर्चा कर रहा है कि म्यूजिक हमको क्या बहुत अच्छा है, पसंद है, तो कुछ भी ना अनकाउंटेबल है, इसको कुंडी करते हैं। लेकिन लिसन टू द म्यूजिक, लिसन टू द म्यूजिक में लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो प्रभाव्स के रूप में चल जाता है, ठीक है, अति इडियम एंड फ्रेजेस के रूप में लिसन वाला। डू यू प्ले फुटबॉल, अच्छा ये इतना दिमाग रख लो कि फुटबॉल यानी कि खेल, खेल के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, कट, ये याद करना पड़ेगा। डैश हेडमास्टर कॉल यू, हेडमास्टर क्या है, कॉल थे द हेडमास्टर। व्हाट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में हमको इतना ध्यान रखना है कि एन अपॉर्चुनिटी होता है, क्लियर। चलो फिर से क्वेश्चन वही है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई कह रहा है यूज़ आर्टिकल वेर वेर नेसेसरी, जहाँ नेसेसरी होगा आप यूज़ कीजिए, नहीं तो कट कीजिए। आई हैव डैश 1 रुपी नोट, तो ए लगाएंगे। माई ब्रदर इज ऑफिसर, ऑफिसर देख लो ये ऑफ आ गया, मतलब एन ऑफिसर। देखो कहता है रमेश इज डैश फूल, फूल मीन्स मूर्ख, तो हम ए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। आई सॉ डैश बेगर, मतलब मैंने एक क्या देखा, भिखारी को देखा, ठीक है। चलो, ही प्लेज हारमोनियम, हारमोनियम बजाने वाला है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दा लगाएंगे। अच्छा, दे रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम ये एक न्यूज़ समाचार वाला संस्था है, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे द हिंदुस्तान और भारत बेगूसराय भी प्रभात है, इस प्रकार से, तो हम वहाँ पर हम दा यूज़ करेंगे, ठीक है। न्यू शब्द के पहले हम कट करेंगे, और द टाइम्स उसके अंदर जो है न्यूज़ का चैनल उसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो आउल डैश बर्ड, मतलब एक बर्ड है तो यहाँ लग दी बर्ड, ठीक है। अच्छा यहाँ ए यूज़ करेंगे, दा यूज़ करेंगे, दोनों में से कुछ भी सही है, चलो हम दा यूज़ कर सकते हैं या फिर एन यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दे शूट अ डैश बर्ड, एक बर्ड को क्या किया, शूट कर दिया। देयर डैश स्कूल इन पटना, मतलब पटना में क्या है, एक स्कूल है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ही हैज़ एन अटैक ऑफ मलेरिया, मलेरिया पर क्या है, मलेरिया ये एक बीमारी है, तो वहाँ पे हम बीमारी में कट करेंगे, ठीक है। अरे और डैट इज एनसीसी कोडेड, मतलब एनसीसी छात्र की बात तक कर रहा है, ठीक है। तो एन एनसीसी देखो इस प्रकार से एन नेशनल क्यूबिक कोड,
वी कांट लिव विदाउट एयर, हम लोग नहीं रह सकते बिना किसके, हवा के। हवा क्या हो, ए एन कुछ नहीं, ये तो अनकाउंटेबल है यानी कट लग जाएगा। इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज, इजी मतलब आसान भाषा है, तो एन ईजी। कहता है कि दिस इज डैश लवली प्लेस, आइसलैंड, ठीक है, तो यहाँ पर लवली है, तो ये लवली आइसलैंड। हैव यू रीड बाइबल, बाइबल ये क्या है, ये बोलेंगे कि धर्म ग्रंथ है, तो द बाइबल, ठीक है। ही हैज़ सीन रेड फोर्ट, ये एक फेमस जगह है, रेड फोर्ट लाल किला, वन पीस, ठीक है, द रेड फोर्ट। आई हैव सच डैश फुट, और फुट मीन्स पैर, ठीक है। ही हैज़ रीड हिटलर, मतलब हिटलर के बारे में क्या क्या पढ़ा, तो आई ही इज रीड हिटलर, तो हम बोल सकते हैं कि एक हिटलर के बारे में क्या है पढ़ा। हैव यू डैश वेरी ओल्ड स्कूल, मतलब दिस इज डैश वेरी ओल्ड स्कूल, ए, ठीक है। इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस कर लिया है, और नेक्स्ट डे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है, क्या कि हम लिखेंगे विदाउट द, मतलब कि कहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक लिखेंगे विथ द, कहाँ पे विथ द के साथ रहेंगे, कहाँ पे द के साथ नहीं रहेंगे, कल सीखेंगे, ठीक है। फिर प्रैक्टिस भी करेंगे, तब तक इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।